जीरोधा में आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। इसमें अगर आपको एसआईपी करनी है या अगर वन टाइम इन्वेस्ट करना है, लमसम इन्वेस्ट करना है, तो दोनों मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने कॉइन एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर लिया है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको जैसे आप अपने जीरोधा में लॉगिन करते हो वैसे ही आपको लॉगिन कर लेना है, और ये एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं हो तो डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो। ये जीरोधा का ही एप्लीकेशन है म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो इधर आने के बाद आपको थर्ड नंबर का एक बटन दिखेगा डिस्कवर, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑदर्स वाला एक बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको आके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इंडेक्स फंड /ETFs मिलेगा, यहां पर आ जाइए और इधर आने के बाद ऊपर जो सर्च बार है, सर्च बार में आकर निफ्टी आगे 50 टाइप कर दीजिए। अब जैसे ही आप ये टाइप करते हो ना, आपको निफ्टी 50 के बहुत सारे इंडेक्स फंड देखने के लिए मिल जाएंगे। बस आपको ध्यान एक ही चीज का रखना है कि जो भी निफ्टी 50 है वो ऐसे ग्रुप में लिखा होना चाहिए। अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 है तो ये अलग इंडेक्स है, तो ये अलग म्यूचुअल फंड स्कीम हो जाती है। ये निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 है, ये एक निफ्टी 50 है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ढूंढने हैं जिसमें निफ्टी 50 साथ में लिखा होना चाहिए। बीच में अगर कोई भी दूसरा वर्ड आ जाता है, इसका मतलब वो कोई दूसरा इंडेक्स है। तो अभी बहुत सारे फंड्स आपके सामने आ जाएंगे, आपको जिसमें इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो। अभी अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं हमारे ICICI प्रूडेंशियल के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का लेना चाहूंगा, तो ये इधर वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी स्कीम आपने सेलेक्ट कर ली, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी ये मेरे पास पहले से भी है, मैं एग्जांपल के लिए इसी को यूज करता हूँ। अभी डायरेक्ट प्लान है एक। डायरेक्ट प्लान मतलब क्या है? डायरेक्ट प्लान मतलब यही है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो जीरोधा के प्लेटफॉर्म की मदद से, तो कोई भी आपसे कमीशन चार्ज नहीं कर रहा है जीरोधा बीच में मीडिएटर के तौर पर। ये एक ग्रोथ प्लान है, यानी कि जितना भी प्रॉफिट होता है, बोनस, स्टॉक स्प्लिट जो भी आता है, वो सारा का सारा री इन्वेस्ट होगा ताकि आपको और अच्छी कंपाउंडिंग देखने के लिए मिले। और ये फंड कौन से कैटेगरी के अंदर आता है ये इन्होंने इधर लिखा हुआ है। इसके बाद ये आपको देखने के लिए मिलती है इसकी NAV। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर आपको एक यूनिट चाहिए तो फिर चाहे वो आपको खरीदना हो या बेचना हो, तो उस केस में वो इस प्राइस पर ही आज के दिन में बिकेगा। क्यों? क्योंकि 22 अप्रैल के हिसाब से इसके एक NAV या एक यूनिट की प्राइस थी NAV 256.1839। तो ये डेली चेंज होते रहता है। शाम में 5 बजे कैलकुलेट होता है और 6 बजे तक अपडेट हो जाता है, तो आप इधर जाकर देख सकते हो। उसके बाद आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा CAGR, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसमें 3 साल 5 साल में इसने कितना CAGR दिया है वो आप इधर देख सकते हो। तो ये एक अच्छा मेट्रिक तब होता है जब आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप SIP कर रहे हो तो फिर ये जो ऑप्शन है ये देख के कुछ फायदा नहीं है, उसके लिए फिर आप XIRR देख सकते हो। और XIRR देखने का फिलहाल कोई ऑप्शन इधर नहीं है जीरोधा में, शायद कभी फ्यूचर में आ जाए तो आ जाए, पर फिलहाल CAGR सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज है, यानी कि 100 रुपीज से आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, चाहे फिर SIP हो चाहे फिर लमसम हो। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड एक टाइप की पेनल्टी होती है, जो अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड के पहले अपने पैसे को निकालते हो तो ये देना पड़ता है आपको। तो अगर आप ये आई पर क्लिक करोगे तो भले ही इस वाले स्कीम में कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, अलग अलग स्कीम्स होती है जिनमें आप अगर 1 साल के पैसे निकालते हो तो 1% का आपको एग्जिट लोड लगेगा। किसी में 2% का भी लगता है, किसी में टाइम 2 साल का भी होता है, किसी में 30 दिन का होता है, किसी में 6 महीने का होता है। तो सबका अलग होता है, इसलिए आपको ये आई वाले बटन पर क्लिक करके जरूर पढ़ लेना है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो का मतलब एक टाइप की फीस आपसे चार्ज की जाती है सालाना, क्योंकि आप इनके स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो उनका फंड मैनेजर का खर्चा है, रिसर्च टीम होती है, बाकी सारे जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, ये सबको कवर करने के लिए एक्सपेंस रेशो होता है। तो ये आपसे अलग से नहीं लिया जाता, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो सब आपके NAV से ही डिडक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि NAV कैलकुलेट होती है। तो NAV में से ही वो लोग अपना एक्सपेंस रेशो जो है वो निकाल लेते हैं, और आपको अलग से ये पैसा नहीं देना पड़ता। 0.2% जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो उस हिसाब से आपसे लिया जाता है, और ये NAV से डेली कटता है। तो डेली 0.2% नहीं कटेगा, डेली कटता है 0.2% डिवाइडेड बाय 365, क्योंकि साल में 365 डेज होते हैं। तो जो भी आंसर आएगा परसेंटेज टर्म में, उतना परसेंटेज छोटे एकदम बहुत ही छोटा होता है, वो डेली आपके NAV से कटता है, इसलिए आपको नोटिस भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम नीचे आ जाए तो ये स्कीम कैसे परफॉर्म कर रही है वो लाइन चार्ट में आपको देखना है, तो आप देख सकते हो, तो ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ये स्कीम के पास कितने अमाउंट के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है ये लिखा हुआ है। लॉक इन पीरियड, यानी कि अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो तो क्या आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हो? तो बिल्कुल आप कभी भी निकाल सकते हो, इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। और ये एक इक्विटी कैटेगरी के अंदर आता है, इसलिए रिस्क इन्वॉल्व काफी ज्यादा है। फंड मैनेजर इसके मिस्टर निशित पटेल है। ये पैसा कहाँ लगाता है और कितना
6% लगाता है, या आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। ये फंड कौन से स्टॉक्स को होल्ड करता है और किस किस परसेंटेज में करता है, ये इधर आप देख सकते हो। अभी जैसे कि एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, तो इसमें निफ्टी 50 के हिसाब से अपना जो एलोकेशन है अलग अलग स्टॉक्स में वैसा है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अब आ जाती है नीचे बाय और SIP दो ऑप्शन। अब अगर आपको SIP करनी है तो आप SIP पर क्लिक करिए। AMC SIP को सेलेक्ट मत करना, क्योंकि AMC SIP सेलेक्ट कर लोगे तो पॉज, रिज्यूम और स्टेप अप जैसे फंक्शंस आपको यूज करने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद अपनी इंस्टॉलमेंट अमाउंट आप लगा लीजिए, वीकली मंथली कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, मंथली करना है मंथली करिए, डेट आप इधर से सेलेक्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिक स्टेप अप को निकाल लीजिए। अगर आपको हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है तो फिर आप इसको ऑन रख सकते हो, और ऑन करके कितने % से बढ़ानी है वो लगा दीजिए, और कौन से महीने के कौन से तारीख से उसको स्टेप अप करना है वो लगा लीजिए, और क्रिएट SIP पर क्लिक कर दीजिए। आपकी SIP शुरू हो जाएगी, और जिस भी दिन आपकी SIP होती है उस दिन आपको ऑर्डर्स वाले सेक्शन में अपने ऑर्डर पर क्लिक करना है, और वहां से आपको पे नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहां से आप कर लेना। वरना आप यहां से क्लिक करके मैंडेट भी सेट कर सकते हो। अभी मैंडेट बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो मैंने जीरोधा में SIP कैसे करना है और जीरोधा में आप मैंडेट कैसे लगा सकते हो, ऐसे दोनों वीडियो चैनल पर मैंने बनाकर रखे हैं। आपको जो भी वीडियो चाहिए, आपको जो भी प्रोसेस में हेल्प चाहिए, उसके ऑलरेडी डिटेल वीडियो चैनल पर बने हुए हैं, तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जरूर चेकआउट कर लेना जो भी दिक्कत आपको आती है। बाकी प्रोसेस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अभी सेम चीज आपको अगर लमसम इकट्ठा एक ही बार में इन्वेस्ट करना है, तो आप ये बाय वाला बटन जो है उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मिनिमम इधर लिखा हुआ है, जितने भी करने हैं उधर लगा दीजिए। कंडीशनल ऑर्डर क्या है, अभी इसको अगर आप टिक करते हो तो जिस भी दिन आप NAV जो भी प्राइस इधर डालोगे, जैसे मैं चाहता हूँ कि जिस भी दिन इसकी NAV 250 रुपये पे आए तब मेरा ऑर्डर प्लेस हो, तो जैसे हम लिमिट ऑर्डर लगाते हैं ना हमारे स्टॉक्स के साथ, तो वो सेम ही है कंडीशनल ऑर्डर। तो अगर आपको लगता है कि जिस भी दिन 250 पे इसकी NAV आई तब मेरी ऑर्डर प्लेस हो जानी चाहिए, तो आप ये कंडीशनल ऑर्डर का यूज कर सकते हो। इसमें आपको सिर्फ ये टिक बॉक्स है उसको टिक करना होता है, और जब तक आपका ये ऑर्डर नहीं आता है तब तक ये ऑर्डर जो है वो आपका लगा रहेगा। जिस दिन आएगा उस दिन ये प्लेस हो जाएगा। तो इसको अगर नहीं लगाना है, तुरंत मार्केट प्राइस पर ही खरीदना है, जो भी आज का NAV होगा या जो भी NAV मिल रहा है उस पर खरीदना है, तो आप इसको हटा दीजिए। और 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, या तो आप कॉइन UPI यूज कर लीजिए, आप कोई भी UPI ऐप यूज कर लीजिए, इसको ऊपर क्लिक करिए, जैसे मैं सेकंड मेथड यूज कर रहा हूँ, या तो आपको बैंक ट्रांसफर यूज करना है तो बैंक ट्रांसफर भी आप यूज कर सकते हो। बाय पर आपको क्लिक करना है, बाय पर क्लिक करने के बाद आपको इन्वेस्ट का बटन मिल जाएगा, इन्वेस्ट पर क्लिक करिए। आपका पेमेंट पेंडिंग ये बताएगा, पे नाउ पर क्लिक करना है आपको। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको सिंपली एक ही चीज़ करनी है, आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। मेरे पास 2 है तो मुझे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, आपको एक ही है तो एक ही आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपको नीचे अपनी UPI ID एंटर कर लेनी है, और इसी बैंक अकाउंट से आपका पैसा जाना चाहिए, तो उसी हिसाब से UPI ID डालना। और नेट बैंकिंग करना चाहते हो तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए। अपना पेमेंट जो है वो जो भी नेट बैंकिंग आपका होगा डिटेल्स डालकर पेमेंट कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, वापस कॉइन का एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद ये सब कट करना है आपको, और सीधा इन्वेस्टमेंट्स वाले सेक्शन में आना है, और इधर आकर ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आ जाना है। तो अभी जैसे ये प्रोसेसिंग में दिख रहा है, प्रोसेसिंग में इसीलिए दिख रहा है क्योंकि जब भी आप कोई भी SIP के ऑर्डर लगाते हो, या कोई भी अगर बाय के ऑर्डर लगाते हो, लमसम इन्वेस्टमेंट के ऑर्डर लगाते हो, तो इसको प्रोसेस होने में 1 से 2 वर्किंग डे का समय लग सकता है, और उसके बाद 2 दिन के बाद ही आपको ये जो यूनिट्स है वो आपके होल्डिंग्स वाले सेक्शन में दिखाई देंगे। तब तक नहीं दिखाई दे रहे तो टेंशन मत लो, जब तक इधर कंप्लीटेड लिखा हुआ नहीं आता तब तक वो नहीं दिखाई देंगे। अगर आप मैंडेट नहीं लगाना चाहते हो तो हमेशा जब भी आपकी SIP ट्रिगर होगी, आपको ये पे नाउ का बटन इधर मिलेगा, यहाँ से आप हमेशा पेमेंट कर सकते हो। वरना अगर आपको ऑटोमेट करनी है अपनी SIP, ऑटो डेबिट पर लगानी है, तो वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो यही था दोस्तों प्रोसेस कि कैसे हम जीरोधा में निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कोई डाउट या दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।